तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लाइंबर मांगा के वॉल्यूम नंबर 13 को। और इस मांगा के ऑथर हैं साकामोटो शेनिची। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 123 से 131 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में मोरी हैना से बाय कर काम पर चला जाता है और आगे पैदल ही बढ़ता रहता है और ट्रेन से भी ट्रैवल नहीं करता और बिल्डिंग पर आ जाता है और ऊपर बिल्डिंग पर स्टेयर से चढ़ने लगता है और आखिर में मोरी ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ पहुँचकर खुश होता है और अपना काम करने लगता है। और फिर शाम होते ही मोरी घर जाने लगता है। तभी रास्ते पर मोरी को हैना भी दिख जाती है और दोनों साथ जाने लगते हैं। और इन दोनों को साथ दे कुछ लड़कियां पीछे से इनका मजाक उड़ा रही होती हैं, पर दोनों उन पर ध्यान नहीं देते। और तभी हैना बैग से फ़ोटो निकालकर मोरी को बेबी की फ़ोटो दिखाती है और फ़ोटो देखते ही मोरी 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मोरी को बहुत खुशी होती है और अगले दिन मोरी हैना के साथ हॉस्पिटल जाने लगता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हैना का बेबी हो चुका होता है और नर्स बेबी को मोरी के पास लाती है। तो मोरी बेबी को लेकर ध्यान से देखने लगता है और तभी बाहर आ जाता है और ये बात मोरी अपने मॉम को बताने लगता है और उनको यहाँ आने को कहता है। और फिर मोरी अपने से कहता है, आज फिर से मैं एक बार और मेरी लाइफ चेंज हो गई है। अब मैं फादर बन गया हूँ और मुझे इस बेबी को भी प्रोटेक्ट करना होगा। और अब तो मैं डिसाइड कर लिया हूँ, मैं इस बेबी का नाम रोका रखूँगा। और अगले सीन में मोरी अपने घर आ चुका होता है, पर तभी वो देखता है कि उसके गेट पर एक आदमी खड़ा होता है। और तभी यह आदमी मोरी के पास आता है और कहता है, अच्छा तो रूमर सही निकला, अब तुमने शादी कर लिया है और माउंटेन क्विट कर दिया है, क्या ये सच है कि नहीं सेनपाई? और तभी मोरी समझ जाता है कि ये आदमी ताकेमुरा है। तो ताकेमुरा कहता है, मैंने कर लिया, मैंने सारे रेंज और माउंटेन को क्लियर कर ऑल माउंटेन ट्रांसवर्सल भी क्लियर कर लिया, वो भी सेनपाई से फास्ट। अब तो आपको पास फैमिली और जॉब भी है और अब शायद बेबी भी है, तो अब तो आप बहुत खुश होंगे सेनपाई, पर मेरे पास कुछ नहीं है और अब मैं K2 ईस्ट फेस क्लियर करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने सोल को ही क्यों ना खतरे में डालना पड़े। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी बेबी को लेकर बैठा होता है और तभी घर पर हैना भी आ जाती है। और आते ही हैना देखती है कि मोरी सारे क्लाइंबिंग इक्विपमेंट को निकाल कर बैठा होता है। तो इसके लिए मोरी सॉरी बोलता है और कहता है, मैं इसे तुरंत ही साफ़ कर दूंगा। तो हैना डिनर बनाते हुए कहती है, मोरी तुम इतने समय तक क्लाइंबिंग भी करने नहीं गए हो जब से रोका पैदा हुई है, और अदाची सेंसेई मेरा ध्यान भी रखने लगे हैं और मुझे इन्वेस्टिगेशन से बाहर कर दिए हैं। तो क्या प्लीज़ मोरी अब तुम माउंटेन पर ना जाना पसंद करोगे? तो मोरी कहता है, इतने हाई नंगा पर्वत पीक पर मुझे होश नहीं था, पर तब भी मैं लैब के लिए स्नो इकट्ठे कर रहा था और शायद ये भी वर्क है, अब मेरे बॉडी का पार्ट है। और मोरी रोका को उठाकर कहता है, अब मैं माउंटेन कभी भी नहीं जाऊंगा। और यह कहकर मोरी मिल्क लेने बाहर आ जाता है। और तभी मोरी ताकेमुरा की बात सोचता है कि सेनपाई, क्या आपके पास पैसे हैं K2 जाने के लिए? पर शायद ज़्यादा नहीं होगा, सारे पैसे तो शादी में और फैमिली में खर्च हो गए होंगे। ये बहुत नॉर्मल है कि कैसे ह्यूमन एक नॉर्मल लाइफ जी सके, पर देखो मुझे, अब मैं ह्यूमन नहीं रहा, अब मुझे खुशी नहीं होती माउंटेन के बाहर, पर प्रेजेंट में मोरी के पास बहुत पैसे होते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में सभी लैब मेंबर के साथ पार्टी कर रहे होते हैं और आखिर में जाते हुए मोरी अदाची और सताओ सेंसेई को थैंक्स करता है रोका का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो सताओ पूछते हैं, बताओ मोरी कैसा लग रहा है डैड बनने के पे? पर तो मोरी कहता है, अच्छा लग रहा है और अब मैं एक अडल्ट फील कर रहा हूँ। पर तभी अदाची मोरी की आंखों में देख सोचता है, क्या ये कॉन्फिडेंस, खुशी उस एक गोल के तरफ फोकस होने से सब खत्म हो जाएगा? और तभी मोरी अदाची को बाय कर कहता है, सेनपाई मैं कल आपसे लैब में मिलूंगा। तो यह सुन अदाची खुश हो जाता है और बाहर आकर मोरी को ओनिशी सेंसेई की बात याद आ जाती है कि लोग कभी भी अकेले नहीं जी सकते हैं, और अब मैं इस बात को अच्छी तरह समझ गया हूँ। और तभी मोरी अपने बिल्डिंग पर आ जाता है। तभी यहाँ एक आदमी जो पूछता है, क्या तुम ही हो मोरी? तो इन्हें देख मोरी कहता है, ये तो ताकेमुरा के डैड हैं।
तभी डैड मोरी को पकड़ कहते हैं, प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो, प्लीज़ उसे अकेले मत छोड़ो, अगर वो ऐसा करता रहा तो वो मारा जाएगा, प्लीज़ मोरी उसके साथ केटू पर चले जाओ, आयुमो को अकेले मत छोड़ो। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी और ताकेमुरा के डैड दोनों साथ में बैठे होते हैं। तो डैड बताते हैं ये सब शुरू हुआ था 2 साल पहले। वो माउंटेन की तरफ खिंचता चला गया। अन्नपूर्णा, दाहुलगिरी, ऑल माउंटेन ट्रांसवर्सल, हिमालय माउंटेन, नंगा पर्वत, ये सभी उसने सोलो क्लाइम कर वो सब सिर्फ तुम्हारी कॉपी कर रहा है और अब उसके लिए खतरनाक हो सकता है, इससे वो मर भी सकता है। और तभी हम ताकेमुरा को देखते हैं जो चलते हुए ज़मीन पर गिर जाता है और उसे एक मैसेज आया होता है जिसमें उसे केटू पर चढ़ने का परमिशन मिल चुका होता है। और तभी आयुमो के डैड बेग करते हैं, प्लीज़ मोरी उसके साथ चले जाओ केटू पर मोरी साफ मना कर देता है, जिससे डैड हैरान हो जाते हैं। और मोरी कहता है अब मैं अकेले नहीं हूँ, अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं बचा सकता हूँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में ताकेमुरा रोप पर एक्सरसाइज कर रहा होता है चढ़कर, पर तभी यहाँ पर मोरी ताकेमुरा से मिलने आता है। तो ताकेमुरा कहता है अब तो मोरी तुम भी सोसाइटी के मेंबर बन गए हो। तो मोरी कहता है तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं, क्या तुम उनकी मदद शॉप पर नहीं कर सकते हो और ऐसे ही यहाँ पर रोज़ टाइम पास करते हो। तो ताकेमुरा कहता है ये करना ज़रूरी है क्योंकि केटू पर बहुत एवलांचे गिरते हैं, तो इसके लिए स्पीड ज़रूरी है। और ताकेमुरा बताता है कि कैसे वो केटू पर क्लाइम करेगा और केटू के लिए जून एंड से पहले ही निकल जाएगा और उसके ग्रुप में 5 मेंबर होंगे। एक बेस कैंप बनाकर वो क्लाइम करना शुरू कर देगा वेदर कंडीशन देखकर। तो मोरी कहता है ताकेमुरा नेचर हमारे तरीके से कभी नहीं चलता, तुम्हें वेदर सही से पता होना चाहिए। और दोनों में बहुत बात होती है कि केटू के लिए, पर आखिर में ताकेमुरा कहता है ये कोई गेम नहीं है, ये एक गैम्बल है ताकि मैं खुद को सबके सामने प्रूव कर पाऊँ। और पास्ट में जब तुम फैमिली बना रहे थे तभी मैं ये प्रोग्रेस कर रोज़ ट्रेनिंग करता था और आगे बढ़ता गया और क्लाइंबिंग करा, और तभी से सोलो क्लाइंबर कताओ बनतारो हमेशा के लिए गायब हो चुका है और उसकी जर्नी अब ख़त्म हो चुकी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी भारी बैग उठाकर एक्सरसाइज कर थक कर वापस घर आ जाता है। तो हैना पूछती है तुम ये बैग उठाकर क्या कर रहे हो। तो मोरी कहता है मैं इस बैग से डाइटिंग कर रहा हूँ। और तभी यहाँ एक शूज़ देखकर मोरी पूछता है क्या कोई घर पर आया है। तो हैना हाँ करती है। और तभी मोरी देखता है कि ये ताकेमुरा होता है जो बेबी को खिला रहा होता है। और तभी ताकेमुरा यहाँ से जाने लगता है तो मोरी उसे नीचे छोड़ने जाता है। तो ताकेमुरा उतरते हुए मोरी से कहता है सेनपाई मैंने सोचा कि मेरा आइडिया से केटू पर सक्सेस रेट 20 से 30% है, पर मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं इसे 50% तक इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो क्या सेनपाई आप इसे सक्सेस करने के लिए मेरे साथ केटू नहीं चलेंगे। पर यह सुन मोरी साफ मना कर देता है। और तभी ताकेमुरा एक नई एक्स इक्विपमेंट निकाल कर मोरी को देता है और यहाँ से चला जाता है। तो मोरी देखता है कि ये तो टाइटेनियम की सबसे हल्की ब्लेड है और इस एक्स को लेकर मोरी पूरी रात बैठा रहता है और बस इस एक्स को ही देखता रहता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी और हैना दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो हैना पूछती है मोरी तुम्हारी मॉम रोका से मिलना चाहती हैं और उन्होंने हमें आने को कहा है। तो यह सुन मोरी हंसते हुए कहता है ठीक है हम चलेंगे समर में और हानासाका बीच पर भी जाएंगे। और अगले सीन में मोरी ताकेमुरा की एक्स को वापस करता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ केटू नहीं चल सकता, और हाँ मैंने इस एक्स को अच्छी तरह से चेक करा है और अगर तुम इसे 1.5 डिग्री तक वेंट करोगे तो तुम आसानी से स्नो पर स्टैप कर पाओगे और आसानी से क्लाइम कर पाओगे। और देखो ये इस एक्स की ग्रिप है। और मोरी ताकेमुरा को सारी बात समझाने लगता है कि एक्स के बारे में और कैसे एक्स को मदद से क्लाइम करना है। और इतनी सारी बात बताते हुए ताकेमुरा को मोरी को बैठे हुए सुबह से आफ्टरनून हो जाता है और मोरी ये सारी बात सुन ताकेमुरा सब समझ जाता है। और तभी सीन चेंज होकर लैब में आता है जहाँ मोरी लेटा होता है। और तभी अदाची सेंसेई मोरी को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं अच्छा तो तुमने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर ली है और सरीजावा कोई काम से बाहर गया है तो मुझे तुमसे ही पूछना होगा,
पर शायद समय 1 महीने का ही बचा है। ये तुम्हारे लिए भी मुश्किल हो सकता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी के लिए पार्सल आए होते हैं, जो हैना ले लेती है और बाहर मोरी ताकेमुरा से कहता है, मैंने पाकिस्तान एजेंट को मनी सेंड कर दिया है और होलैंड टीम से परमिशन भी ले लिया है, तो अब हमें बस खाने और रहने का ध्यान देना होगा। तो क्या ताकेमुरा तुमने कुछ इंतजाम करा? तो ताकेमुरा पूछता है क्या? तो मोरी कहता है, तुम मनी अपने शॉप से मत लेना, ठीक है ना? तो ताकेमुरा कहता है, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, मैं अपने तरीके से भी कर सकता हूँ, किसी को परेशान नहीं करूँगा। और तभी सीन चेंज होकर हैना पर आती है, जो फिर से काम पर आई होती है। तो अजाची सेंसेई पूछते हैं, हैना रोका-चान कैसी है? तो हैना कहती है, वो ठीक है और डैड उसका ध्यान रख रहे हैं। तो अदाची कहता है, अच्छा, जाने से पहले उसके साथ टाइम बिता रहा है। तो यह सुन हैना समझ नहीं पाती। तो अदाची हैरान होकर पूछता है, हे, ये मत कहना कि उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तो यह सुन हैना शॉक हो जाती है। और तभी सीन मोरी पर आता है, जो जाने की तैयारी कर रहा होता है और रेडी हो रहा होता है। तो अदाची कहता है हैना से कि इस मई 10 को वो मोरी चला जाएगा, उसे पाकिस्तान बलतोरो ग्लेशियर पर रिसर्च करना है और उसके बाद जून 15 तक इन्वेस्टिगेट करेगा। और तभी उसके खत्म होने के बाद वो इस्लामाबाद टीम से जून 21 को अब मिलेगा। और तभी यह सुन हैना घर पर आ जाती है और अदाची आगे कहता है, टीम से मिलने के बाद वो K2 ईस्ट फेस पर क्लाइंब करने के लिए निकल जाएगा। और घर पर मोरी को क्लाइंबिंग क्लोथ पहने देख अदाची सेंसेई की बात सुन हैना पूरी तरह टूट जाती है और मोरी को पकड़ लेती है और कहती है, आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो गाइस, यहीं पर क्लाइंबर मांगा का चैप्टर नंबर 131 खत्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट्स का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।